बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर है। इंतखाबी दंगल भी करीब है। 8 फरवरी को बल्ला चलेगा या नहीं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा सियासी तौर पे? इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब ने। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सलमान आबिद साहब, ये बताइएगा, इमरान खान साहब का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप सियासी तौर पे? देखिए उबैद, बात यह है कि इमरान खान जो है वो सियासी और कानूनी दोनों महाज के ऊपर काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। सियासी महाज पर इसलिए मुश्किलात का शिकार है कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है उसमें से पॉलिटिकल स्पेस पीटीआई को नहीं मिल रही। उनकी पूरी पार्टी यरगमाल हो चुकी है और पार्टी के बेशतर लोग या तो गिरफ्तार हैं या रुपोश हो चुके हैं और किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की उनको इजाज़त नहीं मिल रही। और ये जो निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, इससे ज़्यादा कोई संगीन मजाक नहीं हो सकता। फिर आने वाले इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी मुहिम चलाना, उम्मीदवारों का आज़ादाना और बुनियादों पर इलेक्शन में हिस्सा लेना, इंतखाबी मुहिम का आगे लेके चलना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सियासी महाज के ऊपर लगता है कि पीटीआई को एक सख्त टफ टाइम या मिलेगा, मुश्किल वक्त है उनके ऊपर और वो पॉलिटिकल स्पेस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रही। दूसरी तरफ उनके सामने कानूनी पेचीदगियां हैं। उनके बेशतर लोगों पर 9 मई के बाद जो है दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। खुद पीटीआई के रहनुमा इमरान खान के ऊपर भी कोई 188 के करीब मुकदमे हैं और वो अदालती महाज पे लगे हुए हैं। लेकिन सबको पता है कि ये सारे मुकदमात की जो नोयत है वो भी सियासी नोयत की है, क्योंकि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो टकराव है उसकी वजह से इमरान खान को ये हालात देखने पड़ रहे हैं। अब इस तरह के इलेक्शन, जिस तरह के इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है, माइनस इमरान खान माइनस पीटीआई या लेवल प्लेइंग फील्ड का ना मिलना, वो जाहिर करता है कि हमने माजी के तजुर्बों से कुछ सीखा नहीं है। उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है वो इंतखाबी नताइज चाहते हैं। वो खेल पहले भी माजी में होता रहा है और आज भी हो रहा है, सिर्फ किरदार बदल गए हैं। पहले नवाज शरीफ साहब के ऊपर अताब था, अब इमरान खान के ऊपर अताब है। कल इमरान खान हीरो थे, आज नवाज शरीफ साहब को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर बदला तो कुछ नहीं है, हालात और वाकयात भी उसी तरीके से हैं, सिर्फ करैक्टर बदले हैं, अलबत्ता कहानी एक ही है। सर, लेकिन इस वक्त तो आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन इस वक्त तो सर दो साबिक वज़राए आज़म इमरान खान साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, दोनों के ऊपर केसेस हैं। तो क्या आप आने वाले 2024 के इलेक्शंस में इन दोनों साबिक वज़राए आज़म को देख रहे हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर पाएंगे? नवाज शरीफ साहब पर भी तो केसेस हैं सर। नवाज शरीफ साहब तो एक मफाहमत के साथ पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और डील हुई है, और जिस तरह से उनको सहूलतकारी दी जा रही है, जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है और जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, बज़ाहिर है कुछ ना कुछ मामला तो नवाज शरीफ साहब के साथ तय हुए होंगे ना। नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के और इस्टेब्लिशमेंट के नवाज शरीफ के साथ जो मामला तय हुए हैं उसकी रिफ्लेक्शन तो हम देख रहे हैं। अलबत्ता इमरान खान का मामला जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो इस वक्त बिल्कुल दीवार से लगे हुए हैं या लगा दिए गए हैं, उनके लिए तो कोई स्पेस नहीं है। अलबत्ता इम्कान यही है कि शरीफ ख़ानदान में से नवाज शरीफ को स्पेस मिलेगा। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते या नहीं बनते। बहुत से लोगों का ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर अगर शरीफ ख़ानदान में से आएगा तो शायद शहबाज शरीफ ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और पार्टी के लिए भी और पार्टी को आगे चलाने के हवाले से। बिल्कुल ठीक है सर। खुर्शीद शाह साहब का तो ताजा लेटेस्ट बयान आया, वो तो कह रहे हैं कि बिलावल ही वजीर आजम होंगे, जबकि ट्रिपल पी और 4P की बातें चल रही हैं। अब जरदारी साहब का इंटरव्यू आपने देखा होगा निजी टीवी पे। तो सर, ये आपस में उनकी जो फड्डा चल रहा है दोनों बाप बेटे का, उसको आप कैसे देखते हैं? हो रहा है, नहीं हो रहा? क्योंकि हम तो मेन स्ट्रीम पे भी देखते हैं, सवालात भी करते हैं पॉलिटिशियन से। पीपल्स पार्टी तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी, बाप बेटे के बारे में कुछ भी कह सकता है, बट उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये टिकट तक मैं दूंगा। और खुर्शीद शाह साहब अब कह रहे हैं कि नहीं जी, वजीर आजम बिलावल ही होंगे। देखिए, जरदारी साहब ने तो ये नहीं कहा कि वज़ीर आज़म बिलावल नहीं होंगे। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि अभी वो तजर्बा उनके पास कमी है, सीख रहे हैं, इमेच्योरिटी है, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी का फैसला तो यही है कि बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी को पंजाब में कुछ नशिस्तें मिल सकेंगी, KPK से कुछ नशिस्तें मिल सकेंगी, बलूचिस्तान से मिल सकेंगी। इंटीरियर सिंध तक तो उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत नज़र आती है, बाकी जगह पे तो कोई उनकी इस तरह से पोजीशन नहीं है। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के अंदर फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, जिसका इज़हार बार बार बिलावल भुट्टो साहब कर रहे थे और उनको भी लगता था कि सारा खेल जो है वो PMLN के लिए सजाया जा रहा है। तो मैं ये नहीं समझता कि जनाब कोई बड़ी लड़ाई है पीपल्स पार्टी के अंदर।
अलबत्ता जरदारी साहब ने एक वाज़ेह पैगाम बिलावल को ज़रूर दिया है और पार्टी के अंदर लोगों को भी दिया है कि जो फैसला है वो सिर्फ जरदारी साहब का होगा, वही डिसाइसिव पावर है, रिमोट कंट्रोल भी उनके पास है। बिलावल समेत जिसने भी सियासत करनी है उसे आसिफ अली जरदारी की सियासी हिकमत-अमलियों के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अगर कोई समझता है कि वो आसिफ अली जरदारी को बाईपास करके आगे बढ़ेगा, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब क्यों ना हो, तो आसिफ अली जरदारी के लिए काबिल तो सर प्रेजेंट सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल अभी आने वाली हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी को किधर देख रहे हैं? क्या उनको सिर्फ सिंध तक महदूद कर दिया गया है या नहीं, वफाक में भी आ सकते हैं, कोई रोल हो सकता है उनका? वफाक में भी वो कोलिशन गवर्नमेंट में जाएंगे। अगर PMLN की भी हुकूमत बनी तो आप देखिएगा कि जैसे 16 माह की हुकूमत में पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी थी, इसी तरह का इत्तेहाद एक लूज स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो वफाक में बन सकता है, नून लीग की हुकूमत का और पीपल्स पार्टी के दरमियान, MQM के दरमियान और बाकी जमातों के दरमियान, और सिंध में अनपढ़ता उनकी हुकूमत रहेगी। बस यही उनका हिस्सा है, इससे ज्यादा शायद हिस्सा उनको ना मिल सके। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त सर। तो सर आप नवाज शरीफ साहब का कह रहे थे, आपका तज्जिया यही है कि नवाज शरीफ डील के तहत आए हैं, डील की बड़ी बातें हो रही थी, लाडले की भी बातें हो रही हैं, तो सर ये लाडले की छाप जो है, ये मियां साहब अगर लेट सपोज अगर इस इलेक्शन में आ जाते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, तो क्या देखते हैं ये लाडले का टैग? मियां साहब सुनने में तो यही आया, जराए बताते हैं कि मियां साहब बड़े परेशान है लाडले की बात को लेके। देखिए, मियां साहब की सारी सियासत जो है वो लाडलेपन का शिकार रही है। वो जनरल ज़ियाउल के भी लाडले रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी उनके लाडलेपन के अंदर बना था। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में हमेशा से उनकी सरपरस्ती की गई है, और इसी तरीके से जब वो 2000 अपना डील करके गए थे जद्दा, तब भी लाडलापन था, जब वापस आए तो तब भी लाडलापन था, अभी भी जब वो इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर गए चंद हफ्तों के लिए तब भी वो लाडलापन था, अब जब पाकिस्तान वापस आए हैं तो तब भी लाडलापन है। तो ये लाडलापन तो उनकी सियासत के साथ जुड़ा हुआ है। वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ जरूर पड़ते हैं, लेकिन फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को तय करके भी आते हैं ना। अब देखिए ना, अब नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, वो तो इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कह रहे। अब तो उनका टारगेट सिर्फ इमरान खान है ना, या पीपल्स पार्टी किसी हद तक हो सकती है। तो नवाज शरीफ का पीछा तो करेगा ये लाडलापन, क्योंकि जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है और पाकिस्तान में हर फर्द जानता है कि नवाज शरीफ साहब की जो हालिया आमद है पाकिस्तान में एक खास अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई है, और उसकी रिफ्लेक्शन भी देख रहे हैं। जिस तरह का सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है, जिस तरह से अदालतें लग रही हैं, जिस तरह से उनको रिलीफ मिल रहा है, तो ये बगैर किसी डील का नतीजा तो नहीं है ना। तो जब नवाज शरीफ साहब डील करके आए हैं, अब वो ये तासुर कैसे खत्म कर सकेंगे कि उनकी डील नहीं हुई है? सबको पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। सर PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला कर लिया, आखिरकार जुम्मे को होने जा रहे हैं। बल्ले का निशान आप क्या समझते हैं? क्या ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात इनके कामयाब हो पाएंगे, हो जाएंगे प्रैक्टिकली, और इनको क्या बल्ले का निशान मिल जाएगा? क्या देख रहे हैं सर बैलेट पेपर पे? पहली बात तो यह है कि बल्ले का निशान रहेगा, PTI इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। अलबत्ता सिर्फ ये देखना है कि अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं तो क्या इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर उम्मीदवार होंगे, या कोई उनको सुप्रीम कमांडर बना दिया जाएगा, कोई बड़ा ओहदा उनके लिए निकाल दिया जाएगा, और पार्टी का चेयरमैन किसको लगाया जाएगा ये देखना होगा। क्या अलीमा खान सामने आएंगी या कोई और सामने आता है? ये बहुत सी चेमोगैयाँ हैं जो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएंगी जुम्मे तक। लेकिन मेरा मतलब है कि पार्टी की जो है ना वो तो इमरान खान के पास ही रहेगी ना। पार्टी का जो देखिए ना, नुमाइशी तरीके से ये ओहदे आएंगे ना, जो भी आएंगे इलेक्टों के, असल ताकत तो इमरान खान है, असल ताकत तो नवाज शरीफ है, असल ताकत तो आसिफ अली जरदारी है, असल ताकत तो फजल रहमान है, एमल वली खान है, महमूद खान अचकजई है। पार्टियां जो पाकिस्तान की हैं वो शख्सियात के साथ खड़ी हैं, और इमरान खान पार्टी के चेयरमैन रहे या ना रहे, PTI के वोटर के लिए, PTI के कारकुनों के लिए तो वही चेयरमैन है, और उन्हीं को वो चेयरमैन समझते हैं। अच्छा सर, PTI का तो बयान आया है, ये भी बयान आया है इसी हवाले से, इसी खबर के साथ ही आया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान, और बिला मुकाबला PTI के जो चेयरमैन है वो इमरान खान ही रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई रद्दोबदल भी हो सकता है? तो इमरान खान को बिला मुकाबला चेयरमैन बना देते हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन को मानती है या नहीं मानती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो सियासत कर रही है ना। सबको पता है कि असल दबाव तो यह है कि इमरान खान से जान छुड़ाई जाए और किसी और को चेयरमैन बनाया जाए। माजी में ये तजर्बा नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, तो नवाज शरीफ साहब ने फिर अपनी जगह शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया था। उससे पहले अपना बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था, तो फिर मखदूम अमीन फ़हीम कुछ अरसे के लिए सामने आ गए थे। तो मेरा मतलब है, ये भी मैंने कहा ना, पुराना खेल ही है। अब उसमें नया रंग भरने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को पार्टी से अलग किया जाए। अब देखना पड़ेगा कि PTI के लोग जो हैं वो क्या पैगाम देते हैं। अगर इमरान खान को चेयरमैन दोबारा मुंतखब करते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा कि वो क्या सलूक करती है।
और अगर इमरान खान को चेयरमैन नहीं बनाते तो फिर वो जो भी आएगा वो भी एक नुमाइशी होगा। फैसलों की ताकत इमरान खान के पास ही रहेगी जब तक पीटीआई है। बिल्कुल ठीक है सर। माय लास्ट क्वेश्चन सर, इमरान खान साहब का क्या देखते हैं, कहां पर उनसे इतनी गलतियां हुई हैं कि पीटीआई जो है वो बिल्कुल ही एक सिंकिंग शिप उससे बन चुकी है। जाहिर है उनके जो इर्द गिर्द थे उनके बारे में तो सभी जानते हैं, आपका भी तजिया हमने काफी सुना है सर, लेकिन ये बताइए खान साहब से कहां पर गलतियां हुई हैं जो इस नहज पे आ खड़ी हुई है पीटीआई? टेक्निकली उन्होंने पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली जब तोड़ी थी, मेरा ख्याल है कि उनका ख्याल था कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हुए, तो वो पीटीआई की सियासी गलती थी। वो अगर असम्बलियाँ ना तोड़ते तो आज ये मामला यहाँ पर ना पहुँचते। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो 9 मई का जो मामला है उसमें पीटीआई से गलती हुई है। ये जो खास तौर पे जो फौजी तनसीबात पर और फौजी इदारों पर के सामने बाहर बैठ के डिमॉन्स्ट्रेट करना और वहाँ वायलेंस की शक्लें इख्तियार हो गई, वो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए बड़ा सेटबैक हुआ है, क्योंकि 9 मई के बाद पीटीआई जो है बहुत ज़्यादा उसको डिफेंसिव पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि पीटीआई ने खास तौर पे जिस तरह से अपने अफराद को चुना था, उसमें भी देखिए ना, सारे लोग तो उनको छोड़ गए हैं। जो उस्मान बुज़दार और अपना केपी के जो चीफ मिनिस्टर थे वो महमूद खान, वो भी छोड़ गए, फिर फवाद चौधरी छोड़ गए, अली जैदी छोड़ गए, इमरान इस्माइल छोड़ गए, यानी ये जो बहुत करीब लोग थे पीटीआई के, असद उमर वगैरह सब छोड़ गए। तो लगता ही है कि जो इनकी सिलेक्शन थी अपनी टीम के बारे में वो भी गलत साबित हुई है। फिर इमरान के साथ ये भी गलती हुई है कि जो बुशरा बीबी और फराह बीबी के जो मामलात हैं वो जिस तरह से रिफ्लेक्ट होकर सामने आए पार्टी के अंदर और पार्टी फैसलों में या ट्रांसफर में अपॉइंटमेंट्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि इमरान खान से भी तो बेतहाशा सियासी गलतियां हुई हैं और उन सियासी गलतियों का खमियाजा जो है आज वो भुगत रहे हैं। इस वक्त वो मुश्किल में है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत सारी अजीबो गरीब पोजीशन है, अल्लाह ताला इसको भी सारा सेटल करे। इलेक्शन के अंदर आवाम को जो है वोट का हक भी मिलना चाहिए, वोट देना भी चाहिए, जरूर वोट कास्ट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।